हरे कृष्णा। जैसा हम कार्य करते हैं वैसा ही हम उसका परिणाम भी भुगतते हैं। जो हम लगाएंगे, रोपे बिरवा नीम को आम कहाते हुए, है ना। एज यू सो यू रीप। तो इसी प्रकार जैसे कर्म करेंगे मृत्यु के बाद वैसे ही स्थान को प्राप्त करेंगे। इसलिए भगवद गीता में कहा गया है, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। चैप्टर 14 श्लोक संख्या 18। जो व्यक्ति बहुत अच्छा कार्य करता है वो ऊंचे के लोगों को जाता है। जो बीच बीच का है, बीच बीच का कार्य अर्थात कुछ अच्छा कुछ बुरा थोड़ा थोड़ा, तो वो बीच के लोक में रहता है। और जो बहुत गंदे कार्य करता है, जघन्य कार्य करता है, जघन्य गुण वृत्तिस्था, तो वो अधो लोगों को जाता है। अधो गच्छन्ति तामसा, तामसी प्रवृत्ति के लोग। तो 3 प्रकार के लोग हो गए, सात्विक प्रकृति के, राजसी प्रकृति के और तामसी। सात्विक प्रकृति के ऊपर के लोग, राजसी बीच के लोग, तामसी नीचे के लोग। तो अब हमें जानना है ये 3 लोग क्या होता है। आपने सुना होगा 14 भुवन, 3 लोग, कई बार सुनते हैं ना। तो 3 लोग हैं। भगवान वामन ने 2 कदम से सारे लोगों को माप लिया था, सुना था ना आपने। तो इस प्रकार 3 लोक होते हैं। हमने देखा यहाँ पे ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक, सिंपल भाषा में। अब ये कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं। तो जो गर्भोदक्षाय विष्णु ने कमल का फूल पैदा किया अपने नाभि से, जिसके ऊपर ब्रह्मा जी बैठे हैं, आसीन हैं, तो जो ब्रह्मा जी का लोक है, जो जिस पे ब्रह्मा जी बैठे हैं, वो है सत्यलोक या ब्रह्मलोक, सबसे ऊपर का लोक। ठीक है। और उस कमल के डंडी में ही पूरे के पूरे 14 भुवन हैं या 3 लोक हैं। तो ब्रह्मा जी का लोक सबसे ऊपर हुआ, जिसको सत्यलोक कहते हैं। उसके बाद होता है तपोलोक, उसके बाद जनलोक और उसके बाद महरलोक। सत्यलोक या ब्रह्मलोक, तपोलोक, जनलोक और महरलोक, ये 4 लोक हो गए बहुत ऊपर में। 14 भुवन में 4 हो गए, ठीक है। और बाकी अभी कितने बच गए हैं, 10। तो उसके बाद हम महरलोक से जब नीचे आते हैं तो वहां ध्रुव लोक है। एक ध्रुव जी, आपको ध्रुव तारा दिखाई देता है ना, वही ध्रुव। तो ध्रुव जी का जो लोक है वो ध्रुव लोक एक हो गया। और उसके नीचे, ध्रुव लोक के नीचे सप्तऋषि का स्थान है। सप्तऋषि के नीचे शनि देव का ग्रह है, शनि ग्रह है। फिर उसके नीचे शनि के नीचे बृहस्पति, बृहस्पति के नीचे मंगल, मंगल के नीचे बुध, बुध के नीचे शुक्र, शुक्र के नीचे 28 नक्षत्र, 28 नक्षत्र के नीचे चंद्रमा और चंद्रमा के नीचे सूर्य। तो ध्रुव लोक से लेके सूर्य लोक तक का जो एरिया है वो स्वर्ग लोक कहलाता है। ठीक है। तो ऊपर हमने 4 देख लिए, सत्य, जन, सत्य, तप, जन, महर लोक। और महर लोक के नीचे स्वर्ग लोक। ठीक है। 5 लोक हमने देख लिए। स्वर्ग लोक बहुत बड़ा एरिया है। कहाँ कहाँ तक का एरिया, बड़ा मीन्स ज्यादा विस्तार पूर्वक बताया गया, साइज बड़ा नहीं है, विस्तार पूर्वक। क्योंकि इसमें ध्रुव लोक है, सप्तऋषि है, शनि, बृहस्पति, मंगल, बुध, शुक्र, 28 नक्षत्र, चंद्रमा और सूर्य, ये सारे रहते हैं स्वर्ग लोक में। और सारे देवी देवता भी रहते हैं स्वर्ग लोक में। अब स्वर्ग लोक से जो नीचे का एरिया है उसको कहते हैं भूअर लोक। ठीक है, भूअर लोक। तो भूअर लोक कहाँ, उसके अंदर क्या क्या रहता है। तो सूर्य देवता से नीचे राहु, राहु के नीचे सिद्ध और चारण और विद्याधर, इनके नीचे यक्ष, राक्षस, भूत इत्यादि। और इसके नीचे हमारा भूलोक है। तो भूलोक 7वां नंबर है। भूलोक से ऊपर और सूर्य तक के एरिया को कहते हैं भूवर लोक।
तो हमने अभी देख लिया कितना, 7 हमने देख लिया। सबसे ऊपर सत्यलोक या ब्रह्मलोक, उसके नीचे तपोलोक, तपोलोक के नीचे जनलोक, जनलोक के नीचे महरलोक, महरलोक के नीचे ध्रुव से लेके, ध्रुव लोक से लेके सूर्य ग्रह तक का जो एरिया है वो स्वर्गलोक, और सूर्य से लेके, सूर्य के नीचे से लेकर के पृथ्वी के ऊपर तक का एरिया जो है वो भूअरलोक, और पृथ्वी जो है वो भूलोक में आता है। भूलोक में सिर्फ पृथ्वी नहीं है, और पृथ्वी के जैसे बहुत सारे हैं, सब मिला के भूलोक कहलाता है। तो भूलोक जो है वो मध्य लोक हो गया। भूलोक के ऊपर जितने 6 लोक हमने बताए आपको, भूअर से लेकर के सत्य तक, उसको हम कहते हैं ऊर्ध्वलोक। ऊर्ध्वलोक हो गया, मध्यलोक हो गया, भूलोक। अब भूलोक से नीचे, भूलोक से नीचे कितने लोक हैं? अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। ये 7 लोक जो है इसको कहते हैं अधोलोक। ये भूलोक से नीचे 7 लोक हैं, इसको अधोलोक कहते हैं। अधोलोक में सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश नहीं जाता है, ठीक है। सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश जो है वो पृथ्वी लोक तक ही दिखाई देता है। ऊपर में जहाँ सूर्य, जहाँ महरलोक के नीचे का जो एरिया है, वहां से लेके अर्थात स्वर्गलोक और भूअरलोक और भूलोक, स्वर्गलोक से ऊपर जो महरलोक और सत्यलोक तक का एरिया है, उसको सूर्य के प्रकाश की जरूरत नहीं है, उसमें अपने आप प्रकाश होता है। और अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल जो एरिया है ये अंधकार में होता है। यहाँ पे प्रकाश, सूर्य का प्रकाश नहीं आता है, और यहाँ पे प्रकाश सिर्फ नाग रहते हैं, नाग, नाग के ऊपर सिर पे मणि होता है, और उस मणि से प्रकाश निकलता है। नीचे नागलोक है। तो ये जो 7 लोक नीचे के हुए जिनको हम अधोलोक कहते हैं, उसके फिर नीचे आता है पाताल लोक। रसातल, तलातल, पाताल, सॉरी पाताल तो हमने बता दिया। पितरलोक, उस पाताल लोक के नीचे पितरलोक आते हैं, और पितरलोक के नीचे आता है नरक लोक। तो पितरलोक यहाँ पर जो पाताल के नीचे है, ये प्रभुपाद ने बताया है, ये भी शास्त्रों में वर्णित है। और गरुड़ पुराण के अनुसार पितरलोक धरती के ऊपर होते हैं, धरती से काफी ऊंचाई पर पितरलोक होते हैं, जहाँ पे विद्याधर, चारण इत्यादि के लोग हैं, उसी के करीब करीब। तो शास्त्रों में कई बार 2 तरह का वर्णन होता है। उसका ये भी एक कारण है कि वो सच में कुछ एरिया वहां होता है, सच में कुछ एरिया यहाँ होता है। तो जो भी है, तो पितरलोक का 2 जगह वर्णन हुआ है। तो हमने देखा, अभी आप मोटा मोटी तौर पे समझ लीजिए, 3 लोक हुए, ऊर्ध्व, मध्य और अधो। ऊर्ध्वलोक भूलोक से ऊपर का एरिया, मध्यलोक भूलोक, और भूलोक से नीचे का एरिया अधोलोक। जो सतोगुणी लोग हैं, सतोगुणी कार्य करके मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वो कहाँ जाएंगे? ऊर्ध्वलोक में। जो रजोगुणी है वो कहाँ जाएंगे? वो बीच के लोक में रहेंगे, जिसको भूलोक कहते हैं। और जो तमोगुणी है वो नीचे के लोकों में जाएंगे। और 14 भुवन को अगर हम देखते हैं तो हमने देख लिया कि बीच का जो भुवन है वो भूलोक है, भूलोक के ऊपर 6 और भूलोक के नीचे 7। 6 कौन कौन हो गया? भूअरलोक, स्वर्गलोक, और स्वर्ग के ऊपर महर, महर के ऊपर जन, जन के ऊपर तप, तप के ऊपर सत्य। नीचे भूलोक के नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, पाताल के नीचे पितृलोक, और पितृलोक के नीचे नरक लोक। तो ये है हमारे ब्रह्मांड के अंदर का एरिया जो हमने आपको बताया। ब्रह्मांड में जो कमल का फूल खिलता है, जिसमें ब्रह्मा जी रहते हैं, उस कमल के डंडी के नीचे ये सब कुछ है, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की है। तो ये सब कुछ इसके अंदर में ही है। उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे, और मुझे भी ज्ञान कम है, इसलिए अगर कोई गलती हुई हो तो माफ करिएगा। हरि बोल।